तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिर से हमारे स्मार्टफोन एनिमे के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारे इस आज के एपिसोड को। तो स्टार्टिंग के अंदर हम सभी को सभी लोगों के साथ दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग एक जगह खड़े होते हैं और तभी लीन बोलती है कि हम सही मिड मेज के साउथ की तरफ चलेंगे, संडोरा के बर्लिंग किंगडम में। और फिर इसके बाद रेवी के रेगिस्तान के साउथ ईस्ट में काफी समय पहले रेगिस्तान के अंदर और पुराने टाइम के खंडरों के अंदर 6 पिलर थे जिनके अंदर स्पेल स्टोन जुड़े हुए थे, लेकिन अब वो खंडर रेगिस्तान के अंदर दफन हो चुके हैं। और लिन की बात सुनने के बाद तोया कहता है कि चलो ये तुम्हारे लिए भी अच्छा हुआ और मेरे लिए भी। और तोया की बात सुनने के बाद लिन तोया से बोलते कि अच्छा तुम मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हो, कहीं तुम अपने मन के अंदर ये तो नहीं सोच रहे ना कि तुम बस देखकर अपने घर वापस चले जाओगे वहाँ से। और लिन की बात सुनने के बाद तोया बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपने मन के अंदर ये बात सोच रहा हूँ, जिस पर लिन बोलते हैं कि तुम्हें नॉटी अंडरवेयर तो याद है ना। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि लिन की बात सुनने के बाद तोया बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। और इसके बाद तोया अपने मन में सोचता है कि आखिरकार प्राचीन सभ्यता कैसे खत्म हुई थी। लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ इस समय, लेकिन सोचने वाली बात है अगर वहाँ पर कोई खतरा हुआ शायद से हम लोग को बेबीलोन की पावर का यूज करना होगा। खैर एनीवेज इसके बाद तोया फिर इसको देखता है, उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा बड़ा होता है। और दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की वजह से काफी सारे लोग भगते हुए उस मॉन्स्टर से अपनी जान बचा रहे होते हैं, लेकिन रेगिस्तान के अंदर वो लोग जाते नहीं भग पाते। और उन्हें देखकर लिन कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर तोया बोलता है कि हम सभी उन लोग को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। और फिर इसके बाद हम सभी देखते हैं कि जैसे ये मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक करता है तो लिंस और एलिस इन लोगों को बचा लेते हैं। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सभी लोगों को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि यून तोया से गेट ओपन करने की बोलती है और उसके बाद यून उस मॉन्स्टर को अपनी तलवार से मान जाती है, लेकिन वो जैसे अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को मारती है तो उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई असर नहीं होता, उल्टा यून नीचे गिरने वाले होते हैं, लेकिन तभी तोया गेट ओपन करके उसे बचा लेता है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से सभी लोग अटैक करने आता है, जिस पर तोया बोलता है कि सभी लोग यहाँ दूर हट जाओ। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि सभी लोग वहां भग जाते हैं। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि तोया छुप कर देखता है उस मॉन्स्टर अटैक को और देखकर बोलता है कि अगर ये अटैक हम पर गिरता शायद से हम लोग नहीं बच पाते क्योंकि अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि तोया मन ही मन में ये सारी बात सोच रहा, तभी अचानक से वहाँ पर कोई आता और कहता है कि ओ तोया तुम हो क्या। जहाँ पर हम सभी पता चलता है कि इस लड़के का नाम होता है एंडी, जिस पर एंडी बोलता है कि हाँ तोया ये मैं हूँ, मैं यहाँ पर इस मॉन्स्टर को मैसेज करके यहाँ पर आया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगे। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एंडी की बात सुनने के बाद तोया एंडी से बोलता है कि क्या तुम इस मॉन्स्टर को जानते हो, जिस पर एंडी तो ऐसे बोलता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, लेकिन मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ क्योंकि ये नॉर्मल प्रिंस यहाँ पर कैसे आ सकता है। शायद मुझे लगता है कि वर्ल्ड बैरी अपनी सीमा पर है, लेकिन तुम टेंशन मत लो और कुछ टाइम के लिए यहीं रुको, मैं अभी इस मॉन्स्टर को खत्म करके आता हूँ। और तो ऐसे ही बोलने के बाद एंडे उस मॉन्स्टर को मारने चला जाता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि एंडे बस अपने एक पैर से ही उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और ये सब देखकर तोया काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और इसके बाद तोया एंडे से बोलता है कि तुमने आखिर अभी क्या किया था, जिस पर एंडे बोलता है कुछ खास नहीं, मैंने बस उसके बराबर के फ्रीक्वेंसी वाले मैजिक से हिंट किया था। और एंडे की बात सुनने के बाद तोया एंडे से बोलता है कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले वर्ल्ड बैरियर के बारे में कुछ बोला था ना, लेकिन वैसे वो है क्या चीज, जिस पर एंडे तो ऐसे बोलता है कि सिंपल भाषा में बोलो तो ये एक तरह का जेल है जो पृथ्वी को बाहरी चीजों से सेफ रखता है, लेकिन शायद से मुझे लगता है कि अब उसके अंदर एक छोटी दरार आ चुकी है और हो सकता है कि शायद से ये मॉन्स्टर भी उसी दरार से आया होगा, लेकिन ये बस एक सैनिक है जो यहाँ पर बस ओनली अपना मकसद हासिल करने के लिए आया था। इसके बाद एंडी की बात सुनने के बाद तोया बोलता है कि मकसद, कैसा मकसद, जिस पर एंडी बोलता है कि वो बस यहाँ पर सोया किंग की खोज में था और मैं भी। और एंडी की बात सुनने के बाद तोया और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एंडे ये सारी बातें बोलने के बाद वहां चला जाता है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि जिन लोगों को तोया ने बचाया था वो लोग तोया को थैंक यू बोलते हैं। और इसके बाद ये लड़की बोलते हैं कि मेरा नाम रेबिका है और मैं एक एडवेंचरर हूँ। रेबिका की बात सुनने के बाद तोया बोलता है कि तुम लोग एडवेंचरर होने के बाद भी तुम्हारे पास बहुत ही कम हथियार हैं। तोया की बात सुनने के बाद रेबिका बोलते हैं कि देखो ये सारी लड़कियां एडवेंचरर नहीं है और इनके गले में जो चीज है उसका नाम है स्लीव कॉलर, जिसका मतलब होता है गुलामों कॉलर। और हाँ एक और बात, ये कोई मामूली कॉलर नहीं है, जिस भी इंसान गले के अंदर ये कॉलर होता है उस इंसान को पहनाने वाले की बात माननी पड़ती है, जबरदस्ती
या खुशी खुशी, क्योंकि उस इंसान को उसका कहना मानना ही पड़ेगा मजबूरन। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक मैजिकल टूल है। अगर कोई इंसान इस कॉलर को अपने गले में से निकालने की कोशिश करेगा तो उसे कॉलर काफी खतरनाक और भयानक दर्द देगा, जिससे उसके पहनने वाले की मौत भी हो सकती है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि रेबेका की बात सुनने के बाद तोया काफी डर जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही भयानक है। जिस पर रेबेका तोया से बोलते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही बेरहमी है। इसके साथ साथ जो भी शख्स इसे पहनाता है बस वही उसे उतार सकता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जिस शख्स ने हम लोग को पहनाया था वो शख्स अब मर चुका है। और इसके बाद उनमें से एक आदमी बोलता है कि हमें लगता है कि शायद से कोई शख्स है किसी देश के अंदर जो हमारे कॉलर निकाल सकता है, लेकिन हमारी किस्मत देखो ना, हम आखिरकार खो गए और उसके बाद इस मॉन्स्टर ने हमारे पर हमला कर दिया। जिस पर तोया बोलता है कि शायद से मैं इन कॉलर को खोल सकता हूँ। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि तोया एक लड़की को अपने पास बुलाता है और उसके बाद तोया अपने मैजिक से उस कॉलर को उस लड़की गले में से खोल देता है, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि तोया सभी के गले में से उस कॉलर को निकाल देता है। और निकालने के बाद तोया उनसे पूछता है कि आखिरकार अब तुम क्या करोगे और कहाँ जाओगे। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि तोया की बात सुनने के बाद रेबेका कहती है कि इनके गले में से कॉलर निकलने से इनके गुलाम होने का रिकॉर्ड नहीं मिटेगा। और मैं जानती हूँ कि संडोरा गांव के अंदर इनके लिए रहना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि शायद से इन लोगों किसी और देश में लेकर चली जाऊँ। रेबेका की बात सुनने के बाद यूमिना आगे आती है और कहती है कि ऐसा है तो क्या तुम सभी बेलफास्ट जाना चाहोगी। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि रेबेका यूमिना से बोलते कि आखिरकार तुम कौन हो। जिसके बाद यूमिना रेबेका से बोलते है कि तुमसे मिले बहुत खुशी हुई, मैं बेलफास्ट किंगडम की किंग की बेटी हूँ और मेरा नाम यूमिना है, और मैं तुम्हारे हालत समझ सकती हूँ, और इसीलिए क्या तुम सभी मेरे देश में रहना पसंद करोगे। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि यूमिना की बात सुनने के बाद रेबेका यूमिना को रिस्पेक्ट देती है, क्योंकि यूमिना एक राजकुमारी है, और इसीलिए रेबेका यूमिना को रिस्पेक्ट देती है और नीचे झुकते बोलते हैं कि थैंक यू सो मच हमें रहने की जगह देने के लिए। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि सभी लोग यूमिना को रिस्पेक्ट देते हैं, और ये सब देखकर यूमिना कहती है कि चलो तुम सभी को अब बेलफास्ट भेजने की तैयारी करते हैं। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि तोया अपना गेट ओपन करके सभी लोग को बेलफास्ट देश में ले जाता है। खैर एनीवेज, इसके बाद तोया सभी से कहता है कि अभी के लिए रेबेका और बाकी के सभी लोग मेरे घर पर रहेंगे। और ये सारी बातें बोलने के बाद तोया बोलता है कि चलो चलते हैं खंडरों की ओर। लेकिन तभी लिन तोया से बोलती है कि इससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार वो लड़का कौन था और तुम्हारे से क्या रिश्ता है। जिस पर तोया लिन से बोलता है कि उसका नाम एंडे है और मैं उससे तब मिला था जब मैं तुम सभी के लिए एंगेजमेंट रिंग लेने गया था, और उस समय देखा था कि एंडे के हाथ में एक अजीब सा कॉइन था जिससे वो कुछ खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुकानदार ने उसके कॉइन को लेने मना कर दिया, जिस पर मैंने उसे पैसे दिए थे और उस समय उसकी हेल्प की थी। और उसके बाद मुझे उसने कहा था कि उसे कुछ काम चाहिए क्योंकि उसे पैसों वजह दिक्कत हो रही है, और इसके बाद मैं उसे किलोड ले गया था, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एंडे ऐसे वीरान जगह मिलेगा। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि पीछे से सिस्का आती है और कहती है कि क्या ये पैसे अभी चलते हैं। और सिस्का को देखकर तोया बोलता है क्या तुम इस कॉइन को पहचानती हो। जिस पर सिस्का तोया से बोलती है हाँ, ये एक प्लेटिनम सिल्वर कॉइन है जो कि 5284 साल पहले बना था। और सिस्का की बात सुनने के बाद लिन बोलते हैं कि अच्छा, उस इंसान के पास एक 5000 साल पुराना कॉइन था और उसने एक मॉन्स्टर को मार दिया, वो भी अपने पैर से, जिस मॉन्स्टर को हम छू भी नहीं पाए थे। और उस लड़के ने इतनी गर्मी के अंदर भी मफलर पहन रखा था। सच में वो लड़का काफी ज्यादा वियर्ड था। जिस पर तोया लिन से बोलता है कि मफलर इतना ज्यादा मायने रखता, लेकिन फिर भी एंडे काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि तोया अपने मन में सोचता है कि आखिरकार एंडे तुम हो कौन। और इसके बाद एलिस तो ऐसे बोलते कि वो क्रिस्टल मॉन्स्टर, उस लड़के ने उस मॉन्स्टर को फिर कहा था ना, लेकिन आखिरकार वो मॉन्स्टर था कौन। दूसरी और हम सभी देखते हैं कि यूमिना तोया से बोलते कि तोया मैं जानती हूँ कि तुम कुछ जानते हो। जिस पर तोया बोलता है कि दरअसल मुझे प्रोफेसर का मैसेज मिला था, वही प्रोफेसर जिन्होंने इस कार्टून को बनाया है और बेबीलोन को भी और सेस्का को भी। दरअसल प्रोफेसर के पास एक फ्यूचर देखने वाली मशीन थी और उसी मशीन से वो वहाँ पर नजर रखते थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर फ्रेश आ गए और उन्होंने प्लेटिनम बर्बाद कर दिया
और इसके बाद प्रोफेसर ने एक भविष्यवाणी की कि ये मॉन्स्टर इस दुनिया को नष्ट कर देंगे, लेकिन किसी वजह से वो मॉन्स्टर इस दुनिया को नष्ट ना कर सके। और उन्हें पता नहीं चला कब वो मॉन्स्टर इस दुनिया से गायब हो गए। और इसके बाद उनसे भी देखते हैं कि तोया की बात सुनने के बाद लिन कहती है कि तोया, तुमने इतनी इंपॉर्टेंट बात हमें पहले क्यों नहीं बताई, बोलो हमें आंसर दो इस चीज का। जिस पर तोया सभी से कहता है कि मैं तुम सभी को ये बात बताने ही वाला था। और इसके बाद लिन बोलती है कि हजारों मॉन्स्टर का हमला, अब मैं समझी कि प्राचीन सभ्यता कैसे खत्म हुई थी। लेकिन सोचने वाली बात है कि 5000 साल पहले उनकी संख्या इतनी नहीं थी। और वैसे देखा जाए तो इन मॉन्स्टर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर फिर से क्यों आ गए और आखिरकार ये हो क्या रहा है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। एंड आई होप कि आप सबको मेरी आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना एंड प्लीज एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो यार मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गाइस एंड सयोनारा।